1 नवंबर 1966। यह वो दिन था जब पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया, जहां पंजाब को बड़े भाई व हरियाणा को छोटे भाई का दर्जा दिया गया। माना कि हरियाणा और पंजाब की बोली में दिन रात का फर्क है, पर दोनों राज्य आज भी कहीं ना कहीं एक ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब की मां खेल सर्कल कबड्डी के विषय में। सर्कल कबड्डी हरियाणा और पंजाब का वर्षों पुराना खेल है। आज के इस आधुनिक दौर में गांव की मिट्टी में खेले जाने वाले सर्कल कबड्डी खेल को कुछ खेल कमेटियों द्वारा जिंदा रखने का दिन प्रतिदिन प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही हरियाणा के करनाल जिले की जय दादा काला पीर खेल कमेटी गगसीना, जो पिछले 23 सालों से सर्कल कबड्डी को जीवित रखने का प्रयास कर रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जय दादा काला पीर के आशीर्वाद से हर साल उनके कनागत पर सर्कल कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए उस दिन देसी घी के चूरमे व दूध का भंडारा लगाया जाता है। सर्कल कबड्डी के उज्जवल भविष्य के लिए आज हमारी टीम द चर्चा 24 व स्पोर्ट्स लाइव गांव गगसीना की खेल कमेटी से चर्चा करने पहुंची। तो सभी दर्शक बने रहे, क्योंकि गगसीना गांव की जो खेल कमेटी है, जो कि सर्कल कबड्डी की खेल कमेटी है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बार मेरा निवेदन है कैमरामैन से, एक बार सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कमेटी से, उनको दिखाए ताकि लोग भी जान सके भी यही वे बुजुर्ग हैं जो कि सर्कल कबड्डी को हरियाणा के अंदर जिंदा रख रहे हैं। तो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप सभी को पहले तो राम राम जी। जय दादा काला पीर जी। जी, तो सरपंच साहब हमारे साथ है। सरपंच साहब, खेल कमेटी आयोजन कराती है, इतना जोश और इतना हौसला कहाँ से मिलता है? ये स्टार्टिंग में हमारे बुजुर्गों ने जब शुरू किया, हमारा दादा काला पीर है जी, उसी की याद में, उसी एक अनागत पर यहाँ पर खेल होते हैं और पूरा 36 बरादरी इसको हमारे दादा को मानती है। इसी की आस्था में ही और दादा काला पीर का ही आशीर्वाद रहता है कि सारे गांव में इतना जोश होता है जी। इन 24 साल से यहाँ खेलों का आयोजन किया जा रहा है जी। और जितने भी बड़े बड़े खेल मेले, कभी भी इस दादा काले पीर के आशीर्वाद से मेरे गांव में किसी का कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैच में रोड़ा नहीं हुआ, किसी की कोई चोरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और 3 दिन तक हम, एक दिन जिस दिन दादा काले पीर का कनागत है, उस दिन सभी को, दर्शकों को भी दूध और चूरमा खिलाते हैं, सभी खिलाड़ियों को। वो सारी बात करेंगे सर। इतना जो जोश आता है कबड्डी के अंदर, इसकी शुरुआत कब से हुई है जी, जो कि सर्कल कबड्डी को गगसीना गांव की कमेटी करवा रही है? ये तो 20-22 साल से जी करवा रहे हैं हमारे गांव में, जो टूर्नामेंट करा रहे हैं। हमारे जैसे बोलते हैं कई गांव में भाई कुल देवता, तो हमारे कुल देवता के नाम से हम मानते हैं दादा काला पीर, और उसकी श्राद्ध पे हम इस मैच को शुरू किया था और उसी के आशीर्वाद से सही सलामत और बड़े अच्छे मैच होते हैं। और पीछे भी हमने इस गेम का भी थोड़ा सा रूल चेंज किया था। जैसे पहले 2 मिलान का गेम किया करते थे हम, कि एक टीम में 2 मिला सकते हैं, लेकिन पिछला जो टूर्नामेंट हमने कराया वो 1 मिलाना कराया था और उस हिसाब से हमारा बहुत अच्छा मैच चला है। और आगे भी हम कोशिश करते हैं, अगर 1 मिलान से अगर चलता रहे तो बहुत अच्छा मैच होगा। और जो आने वाले जो दर्शक हैं, प्लेयर हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। जो रात को रहना चाहता है उसको रात के लिए भी अपना अच्छी सुविधा दी गई है। और बाकी जैसे हमारा दादा काले पीर का श्राद्ध होता है तो उस दिन हमारा दूध और चूरमे से उसकी पूजा होती है। और वो दूध और चूरमा हम जितने अपने प्लेयर आते हैं या हमारे पास गेस्ट जो आते हैं उनका उसी से स्वागत किया जाता है, यानी कि खाने के बेस में उसका जो भी। ठीक है जी, आपका नाम और एक बार अपना पद और बता दो जी। राजेंद्र संधू, खेल कमेटी प्रधान। जी, आप प्रधान हो इस खेल कमेटी? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, एक बार अपना नाम और परिचय और बता दो जी। मैं बलजीत संधू खोतपरा जी, और हेडमास्टर रिटायर्ड जी, DP एड MP एड में
डीपी की पोस्ट पे पहले लगा था। जी जी तो उसके बाद फिर एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, बीएड मैंने करके फिर इंग्लिश की पोस्ट पे चला गया था मैं। जी। तो हेडमास्टर रिटायर हुआ। जी। हाँ जी। खेल कमेटी में आपका क्या पद है सर? खेल कमेटी में मैं ऑर्गेनाइज के साथ सहयोगी का मेरा यहाँ पर रहता है, सहयोग रहता है। जी जी ओवरऑल इंचार्ज ये मेरा गांव मेरे को बना देता है। जी तो हमारी देख रेख में और सारे गांव के सहयोग से, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सबके सहयोग से ये कार्य हम करवाते हैं। जी। देखो कहीं ना कहीं जब कोई कार्य करते हैं या भी कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, पैसे की जरूर पड़ती है, तो इसका आयोजन कहाँ से किया जाता है जी? पैसे का हमारी एक धनाढ़ कमेटी है जी वो दद्दा काला पीर हमारा ऐसा है, कभी हमारे कमेटी में पैसे की कमी नहीं रही। और आप ये सामने देख रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो, सामने 1-1.5 करोड़ रुपए सामने इस स्टेडियम जो बन रहा है अभी तैयार हो रहा है, इसमें भी लग चुका है। तो हमारे पास दादा काले पीर की मेहरबानी होती है हमेशा। मेहमान आते हैं वो भी पैसा दे देते हैं, और गांव की 36 बिरादरी जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, एक आवाज़ पे करोड़ों रुपया यहाँ इकट्ठा हो जाता है। जी धन्यवाद जी। आपका नाम जी और एक बार आप बता दो जी, आप गांव में या कमेटी में क्या पद रखते हैं जी? मेरा नाम जय सिंह है। जी जी पुराने प्लेयर थे, जी, पुराने खिलाड़ी थे। बस अपना प्रेम भावना का थोड़े है जे देखने जी जी हैं। और प्रधान भी रहे। आमर सुखरमपाल मरवाई था, बड़ा इंस्पेक्टर, दोनों प्रधान भी रहे हम। अच्छा बाबू जी, इस खेल कमेटी के अंदर गांव के लोग हैं या फिर बाहर के लोग भी इसमें खेल कमेटी के अंदर है? गांव के हैं जी। तकरीबन गांव के सारे। हमारे गोती लैले गोती भाई है, ये बलजीतर हैं, ये सब हमारे एक है। जी जी धन्यवाद जी। तो बाबू जी आपका क्या नाम है और इस खेल कमेटी में आपका पद क्या है जी? मेरा नाम नरेश संधू है जी, और मैं खेल कमेटी में कैशियर हूँ। कैशियर हो जी? हाँ जी। खेल कमेटी के अंदर जो कि प्रधान चुनाव होता है या फिर कुछ भी लगा लो, किसी को भी पद दिया जाता है, ये किस प्रकार से किया जाता है या फिर वही प्रधान है जो पहले थे? नहीं, गांव राम चुनता है जी। गांव राम की तरफ से गांव राम चुनता है, जिसने गांव का इकट्ठा होता है, वो प्रधान ने भी चुना, कैशियर ने भी चुना, उप प्रधान ने भी चुना, गांव राम चुना जी। इसके अलावा कुछ जैसे सहमति बनती है मतलब कमेटी की चुनने के लिए जी? हाँ, गांव राम चुना जी। जैसे मान ले 35-36 आदमी कमेटी है हमारी, गांव ने चुन रखे सारे मतलब गांव की? हाँ, गांव ने चुन रखे। हाँ, कहीं ना कहीं भाईचारा नजर आता है भाई, गांव की तरफ से इतना अच्छा भाईचारा है, तभी गांव के लोग इतने अच्छे मुकाम पर है आज। इतना ऐसा है जी, इतना बड़ा गांव है, इसमें 35-36 आदमी चुन रखे, गांव ने भाईचारा की वजह से चुन रखे हैं। ऐसे तो कोई चुनता नहीं किसी ने। जी हाँ जी। जी एक बार आप अपना नाम और बता दो जी, आपका नाम क्या है और आप क्या पद रखते हो? मियाँ सिंह है। हम तो वैसे घूमने के लिए आ जाते हैं स्टेडियम में। अच्छा जी। हाँ जी। तो गांव इतना बढ़िया खेल कराती है, तो जी आपको कैसा लगता है? आपके गांव की कमेटी पूरे हरियाणा में और पंजाब में भी मशहूर है। सबसे बढ़िया लगा बिल्कुल। जी जी। हाँ। तो सर आपका क्या नाम है? खेल कमेटी में क्या पद है आपका? मेरा नाम गुरुदेव संधू और मैं मेंबर हूँ कमेटी का। मेंबर हो कमेटी का जी। खेल कमेटी इन्होंने बताया कि ना गांव की तरफ से चंदा आता है, क्या चीफ गेस्ट पर भी रखते हो भरोसा? क्या चीफ गेस्ट आएगा वो कुछ देके जाएगा, कुछ ऐसा? ऐसा जी, तो गांव तो चंदा देता ही है जी। उसके अलावा भी बाहर का भी पूरे हरियाणा से हमारे पास गेस्ट आते हैं जी। वो भी जिस पे जितना उसकी श्रद्धा होती है मतलब वो देते हैं जी जी। और बाकी जिस तरह सरकार के नुमाइंदे होते हैं जो भी है वो भी बढ़िया दे रहे हैं, उसमें चाहे कोई भी सरकार हुई और सब का बढ़िया सहयोग रहे मतलब यहाँ पे। जी धन्यवाद जी। सर आपका नाम बता दो एक बार और पद का जी? उप प्रधान कमेटी का, और जितेंद्र संधू मेरा नाम है, वैसे काले से ज़्यादा जानते हैं। जो कमेटी है जी आपकी गांव गगशिणा के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल कराती है या फिर? जो हमारी टूर्नामेंट होती है वो हरियाणा ओपन इंटर विलेज टूर्नामेंट होती है जी। इसमें सभी गांव की होती है। उसमें पहले तो 2 साठ थी, अब एक मिलान हो गया 2 साल से। ये हमारी टूर्नामेंट होती है यहाँ पे। जी जी। ठीक, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की, कई साल डिस्ट्रिक्ट लेवल की रही। अब की बार ये 23वीं टूर्नामेंट होनी थी जो कोरोना की वजह से नहीं हुई। 22 टूर्नामेंट हमारे गांव में हो चुकी है, 22 साल। तो 23वां साल था, अभी भी जो कोरोना की वजह से होगी, इस वजह से थोड़ा प्रशासन ने वो नहीं दी इजाज़त। तो ये देखेंगे आगे होगी कि क्या होगा। ठीक है। कमेटी के अंदर कितने मेंबर है सर अपने? कमेटी के अंदर 36 से 40 मेंबर हैं जी। हमारे गांव में। जितने भी परिवार, जितने भी पान्ने हैं, जैसे एक पान्ने में 5 या 7 परिवार हैं, उन्होंने अपना एक मेंबर अपना छाट के भेज रखा है। जी जी। ठीक है। तो हमारे गांव में 36 से 40 मेंबर के आसपास बैठते हैं, जिसमें उप प्रधान कैशियर सब हो गए। जी धन्यवाद जी। बाबू जी एक बार अपना नाम और पद बता दो इस कमेटी के अंदर? बलबीर मेरा नाम है जी। जी। अच्छा, मैं इस कमेटी का छोटा मेंबर है, प्रधान रहा मैं जी जी। 2 साल। अब इसमें
खेल कमेटी हमारा सारा गांव सलूक से इतने प्यार से खेल करवाता है। सारा गांव खूब देखा है, गुआंढ भी आते हैं, सबको खाना देते हैं। छत कोई भाई बहर का खाना खाओ, इंतजाम में सोने का भी इंतजाम, खाने का भी इंतजाम सारा हाँ पूरा करते हैं जी, और सबका पूरा आदर मान करते हैं जी। अच्छा, खेल कमेटी ने जी आप बताया पुराने प्रधान भी रहे हो, आज तक खेल कमेटी ने सबसे बड़ा इनाम क्या रखा है? पहले इनाम रखा जी, पहले शुरू में 1 लाख रुपया पहले जी जी हाँ। अच्छा फिर 75 भी 3-4 इनाम दे हम जी ज़्यादा मेरा इतना पढ़ा लिखा था मैं हूँ नहीं जी। हाँ बहुत ठीक है जी। हाँ नाम खूब सब कुछ बतलाया गया, मेंबर चलते जाते हैं जी। भाई तुम बताया था ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी लाई जाती है, सब अपनी ड्यूटी पूरी देते हैं जी 44 आदमी इस कमेटी में, जी जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी पूरी ड्यूटी देता है, अपने भाई बुराई नहीं हुआ मना जी। एक भी मेंबर की अरे परा नहीं होता, जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी। कई मेंबर तो खेल भी नहीं देख सकते, अपनी ड्यूटी पूरी दे बस, ड्यूटी पूरी करते पूरी ड्यूटी करते हैं। हैं। तो बाबू जी आपका क्या नाम है और इस कमेटी के अंदर आपका पद क्या है जी? मेरा नाम विजेंद्र संधू है, मैं मेंबर हूँ कमेटी में। कमेटी में मेंबर हो जी। खेल कमेटी के अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है, इतना बड़ा आयोजन करवाती है जी? हौसला तो कुछ तो दादा काले पीर की मेहरबानी है और कुछ गांव का सहयोग है जी जी। तो बाबू जी आपका नाम और पद क्या है इसमें कमेटी के अंदर जी? मेरा नाम रणबीर संधू है जी। और मैं इसमें कमेटी में मेंबर हूँ। अच्छा जी, कितने दिन से आप इस कमेटी के साथ जुड़े हो जी? मैं तो 22 साल से जुड़ा हूँ। जब से कमेटी बनी है तब से जुड़े हैं जी। और जो कि खिलाड़ी यहाँ पे आते हो देखते हो जी, बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं बाहर से, उनके अंदर कैसा जोश मिलता है आपको? पूरा जोश मिलता है। मैं भी पहले प्लेयर रहा हूँ। अच्छा, आप भी पुराने प्लेयर रहे हो जी? जी। तो बाबू जी आपका नाम और पद क्या है जी कमेटी में? गुरनाम संधू नाम है जी। जी अच्छा, कमेटी में मेंबर हूँ जी मैं जी। हाँ जी। बाबू जी आपका नाम और पद क्या है जी कमेटी में जी? मेरा नाम गुलाब संधू है, मैं कमेटी मेंबर हूँ जी हाँ जी। जी। और आपका नाम जी और पद? मेरा नाम वीरेंद्र है उर्फ जग्गू, मैं एक छोटा सा मेंबर हूँ कमेटी का। जो भी कमेटी मेरे पे काम लगाते हैं मैं उसका काम को दिल से करता हूँ, दादा काले पीर की मेहर से जी। धन्यवाद जी। आपसे भी जितने बुजुर्ग बैठे हो जो कि कमेटी या दक्षिणा कमेटी के करता धरता हो, मेरा आपसे एक प्रश्न है जी, जो कमेटी नियम बनाती है क्या वे नियम वही रहते हैं या फिर उनमें कुछ बदलाव भी किया जाता है? जो नियम बना दिया, उसमें क्या चेंज करना था? जो पुराने नियम आ रहे हैं वही चल रहे हैं या फिर नए भी नियम? नहीं, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजर हैं बलजीत जी, जैसे नए चेंज वो मैं थोड़ा बहुत यही करें, बाकी गाँव में जो रूल बना दे उन्हें रूल में चलना है, वही है। वही नियम रहते हैं जी कहीं ना कहीं। बीच में वैसा टूर्नामेंट के बीच में कोई चेंज नहीं करते जी जी। जब पहले टूर्नामेंट के लिए तैयारी की जाती है, जी, जी। कमेटी बैठती है, उस समय कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कमेटी के द्वारा और इश्तार पे लिखे भी जाते हैं, वो वही नियम रहते हैं जब तक वो टूर्नामेंट समाप्त नहीं होती। जी जी। कई बार प्रेशर भी आता है, उस प्रेशर को भी नहीं मानती हमारी कमेटी, चाहे हम रिश्तेदार या निकाल कर भी प्रेशर आते हैं, परंतु हमने अपने नियम जो रख दिए उन्हीं पे हमारी कमेटी चालू रहती है। जी, कमेटी है, कमेटी अपने मतलब प्रतियोगिता को शानदार बनाने खातिर कितना खर्चा करती है प्रचार प्रसार पे जी? ये तो प्रचार पर जी टोटल टूर्नामेंट पे लगभग 8-10 लाख का रेंज आ जाता है इसमें खर्चे का। और ये कुल मिला के जैसे कुछ गांव के योगदान देते हैं, कुछ चीफ गेस्ट आते हैं, कोई जैसे रिबन काटने का, भाई मैं रिबन काट रहा हूँ तो मेरे को इतने रुपए मैं दे रहा हूँ, इस किस्म करके ना मतलब पूरा पैसा इकट्ठा हो जाता है। जी जी। सरपंच साहब कितने दर्शक जुट जाते हैं अपने इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जी? करीब 3 दिन के आयोजन में 1 लाख दर्शक यहाँ पहुँच जाते हैं जी। मतलब 1 लाख 3 दिन के अंदर? हाँ। तो सर जी 23 साल के करियर में दक्षिणा जो कि खेल कमेटी है जब खेल कराती है तो सबसे ज़्यादा भीड़ किस समय हुई है? ऐसा जी, भीड़ तो हर साल होती है, लेकिन पिछले साल बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी जी। मतलब फाइनल सेमीफाइनल मैच में बिल्कुल एक कहीं भी जगह नहीं थी और तिल के डालने के लिए जगह नहीं थी। और जो लाइव वाला था उसने, संदीप निलोड़ी ने खुद कही थी भाई आज तक उसके भी लाइव पे इतने दर्शक नहीं जुड़े, और उन्होंने ये बोला था भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा भीड़ थी जी। पिछले साल सबसे ज़्यादा रस था और सबसे शांत टूर्नामेंट थी, कोई बिल्कुल 1% भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। हाँ प्रधान जी, क्या जो कि दक्षिणा कमेटी है इसने कोई पंजाब हरियाणा का मैच करवाया है ऐसा कुछ जी? ऐसा अभी तक कोई अनाउंस नहीं करवाया, बाकी इंटर विलेजेस जैसे है तो वो पंजाब तक के लड़के उसमें आते हैं टूर्नामेंट के अंदर। जी। बाकी स्पेशल अनाउंस करके कि पंजाब एंड हरियाणा कोई अलग से टीम होगी, ऐसा कोई ओपन मैच नहीं कराया। क्या दर्शक देख सकते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा पंजाब की टीम यहाँ आके खेल सकती है जी? हाँ, हो सकता है ऐसा।
तो कितना समय लग सकता है इन चीज़ों में? ये तो हर साल होता है जी, इसमें समय नहीं, इस साल भी हो सकता है, लेकिन इस साल आप मान के चलो कि जैसे बीमारी का दौर चल रहा है तो ये भी तो इस साल तो नॉर्मल टूर्नामेंट ही नहीं चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कोशिश करते हैं शायद हो सकेगा ऐसा। अब पहले भी प्रयास किए हैं कमेटी ने भी, गाँव ने भी, भाई कोई बड़ा मैच यहाँ हो हरियाणा पंजाब का या इंडिया लेवल के मैचों हैं, लेकिन अब सारे गांव के सहयोग से और दादा काले पीर के आशीर्वाद से हमने इस स्टेडियम में ग्राउंड ही ऐसा तैयार कर दिया है, कोई इंटरनेशनल गेम भी होगा तो सरकार ने यहीं करवाना, गगछीना में ही करवाना पड़ेगा। गगछीना में करवाना पड़ेगा ऐसी सीटिंग, और ये किसी गांव में या किसी स्टेडियम में नहीं है जो हमने बनवाई है। जी जी। तो सर जी एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपने 23 साल हो गए यहाँ पर खेल कराते हुए, सबसे डिसिप्लिन वाली टीम आज तक आपने कौन सी लगी है जो खुद बिल्कुल डिसिप्लिन में रहती हो? ऐसा है जी, हमारे यहाँ आने के बाद जो अनडिसिप्लिन टीम है, अनडिसिप्लिन खिलाड़ी है, उसको हम बाहर कर देते हैं। एक ही बार करने के बाद हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम चलता है, कोई टीम हमारे यहाँ अनडिसिप्लिन करती ही नहीं जी। तो इस करके कोई सवाल ही नहीं कि अगर डिसिप्लिन कोई हमारे इसमें ग्राउंड में आके करती हो। हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं ना, थोड़ा बहुत 19-20 करने की कोई खिलाड़ी करता है तो हमारी सेना पूरी रहती है, तो 1 मिनट में समझा देती है उसको हिंदी में जी जी। तो हमारे यहाँ प्रॉपर सुचारू रूप से खेल चलते हैं और सभी टीम डिसिप्लिन में काम करती है जी। कोई ऐसा हमें कोई टीम ऐसी नहीं मिलती कि ये भाई हमें डिस्टर्ब करती हो जी। तो सभी टीमों का पूरा सहयोग रहता है, सारे हरियाणा पंजाब का, यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहती किसी की भी। प्रधान जी, आने वाले समय में गगछीना कमेटी की कितनी तैयारियां है जो खेल आयोजन कराने में? ऐसा सर, तैयारियां तो हमारी अब भी पूरी थी। ग्राउंड देखो, ग्राउंड पूरा तैयार था। हम भी अभी भी ऐसे थे कि लॉकडाउन खुल जाए तो हम 4 दिन के अंदर टूर्नामेंट करवा सकते हैं जी। क्यों, हमारे पास जो पैसों का इंतजाम भी होता है। सरपंच साहब ने हमें 2016 में 11 किले दिए थे दादा काले पीर के नाम से जी जी। जो वहाँ से उसका ठेका आता है वो भी इंक्लूड रहता है, और गांव का हर एक मेंबर यहाँ चंदा देता है। और बाहर से आने वाले जितने भी गेस्ट होते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं है जो दादा पे दान ना दे के जाए। ये हमारे दादा काले पीर की मेहरबानी है। और तैयारियाँ तो हमारी इतनी होती है, आजकल तो जैसे सोशल मीडिया है, हमने एक अपना और तैयार करके अपनी उसका कि ये टूर्नामेंट इस तारीख को है तो उसमें भी डाल देना। इतनी तो हरियाणा में जितनी स्पीड में फैल जाए, हमने पर्चे बांटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो तैयारी तो हमारी 10 दिन की हो जाती है। यहाँ खाने का प्रोग्राम होता है, खाने का भी कमेटी भी करती है। यहाँ निजी तौर पे भी जो गांव के लोग हैं वो भी खाने का प्रोग्राम करते हैं। मंदिर में भी होता है, 3 जगह तो खाने का प्रोग्राम चलता है। तो हमारी तैयारियाँ फुल रहती हैं यहाँ। अभी भी जो हमारा 1 तारीख का कनाक था, 1 सितंबर का जो अभी चलेगा, 1 सितंबर को हमारी टूर्नामेंट होनी थी। इसी दादा के उपलक्ष्य पर टूर्नामेंट हुआ है। हम जो 5 दिन पहले भी लॉकडाउन का ऐसा कुछ विचार हो जाता है कि खुल जाएगा, जो ये कोरोना बीमारी खत्म हो जाती है, तो हम ये टूर्नामेंट 5 दिन में करवा सकते थे। हाँ जी जी। गगछीना गांव की खेल कमेटी है जी, जब यहाँ पे खेल आयोजित करवाए जाते हैं और जो टीम पहले राउंड में बाहर हो जाती है, क्या उनको अच्छा मान सम्मान देती है जी? बिल्कुल देते हैं, सभी को किराया मिलता है यहाँ, जितनी भी टीम में आती हैं जी जी। बढ़िया किराया दिया जाए, मतलब ये हरियाणा के अंदर फेमस है कमेटी, कोई ऐसी बात नहीं किराए के मामले में जी जी। और उसके अलावा भी बहुत सारा मतलब प्रोत्साहन के तौर पे मतलब और प्लेयर को जो भी बढ़िया प्लेयर उनसे कराया जाए जी जी। जो जी आपने बताया किराया सबको दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है जी? दूरी के हिसाब से दिया जाता है किसी और तरीके से? नहीं, ये तो किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। जो जितनी दूर से आता है उसी तरीके से उसको किराया दिया जाता है। जो नज़दीक को थोड़ा कम दे दिया, जो दूर का उनको और ज़्यादा दे दिया, जिसको उसी हिसाब से मतलब मेंटेन किया जाता है। और ये नहीं है कोई पहले राउंड मार रहा है या फिर बाद मार रहा है, मतलब किराया सबको मिलेगा, चाहे किसी भी मतलब राउंड में आ रहा हो, पहले में या फाइनल जीत रहे हो, कोई भी मतलब सबको किराया दिया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब सरपंच साहब, ये दादा जो बाबा काला पीर है, उनकी मेहरबानी से इतना बढ़िया स्टेडियम बन गया। क्या हमारे दर्शक और आपके कबड्डी प्रेमी दर्शक आने वाले समय में विदेशी टीम को इस जो कि गगछीना गांव है यहाँ पर खेलना देख सकते हैं जी? गगछीना गांव ने पूरे ने दादा काले पीर के आशीर्वाद से पूरी खेल कमेटी ने हर बार यही चाहा है कि हम हर साल एक से एक बढ़िया मैच करवाएं, और इस जो अपनी हरियाणा स्टाइल कबड्डी है इससे देखकर और बच्चे उत्साहित होएं, मेरे गांव की टीम तैयार होए। और हम शुरू से ही लगातार चाहते हैं भाई कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरा करके अच्छे से अच्छे गेम करवाओ। और हमारी आशा है, विश्वास भी है, और हमने इतना पैसा लगा के स्टेडियम बनाया है,
कोई भी इंटरनेशनल या स्टेट लेवल के कोई चैम्पियनशिप सरकार भी करवाएगी तो हम उसको हमें सरकार ये भी कहेगी भाई आपकी गांव की ये जिम्मेवारी है, हम उसको भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। और हमारी आशा है और दादा काले पीर के आशीर्वाद से ये एक दिन होकर रहेगा कि विदेशी टीम भी यहाँ स्टेडियम में खेल के जाएंगी। सर जी, आपने बताया कि ना हरियाणा के अंदर देर रात तक मैच होते हैं, जिस कारण रात को आने में जाने में खिलाड़ियों को भी चोट लग सकती है, लग भी जाती है और दर्शकों को भी लग जाती है। क्या गगशिणे जो कि गांव की कमेटी है, इसने कोई कदम उठाया है कि देर रात तक मैच ना चले? नहीं, हम ना रात को मैच करवाते ही नहीं ना, हम चाहते भी नहीं कि कोई भी बाहर का खिलाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो या चोट लगे। तो हम ना गांव की तरफ से हर एक खिलाड़ी का और दर्शकों को रहने का इंतजाम गांव में ही करते हैं और खाने का इंतजाम जी। हाँ, हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी खिलाड़ी को कहीं एक्सीडेंट हो या चोट लगे। सर, बहुत सारे खिलाड़ियों से हम मिले हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों का इंटरव्यू भी लिया है। बहुत सारे खिलाड़ी ये चाहते हैं कि ना जो कि हरियाणा के अंदर 3 दिन की 4 दिन की जो कि टूर्नामेंट होती है वो सिर्फ 1 दिन की हो। इसमें आप कितने सहमत है जी? ऐसा है जी, खिलाड़ी जो सहयोग करा तो वैसे हमारा गेम 3 दिन चलते हैं जी। जो खिलाड़ी हमारा सहयोग करा हम इन 2 दिन में भी कर सकते हैं जी, 1 दिन में भी निपटा सकते हैं जी। हमारे तरफ से जी पूरी तैयारी है जिसमें हमारी तरफ से कोई नहीं, खिलाड़ी डील करते हैं जी, हम तो 1 दिन में करवा सकते। खिलाड़ियों से आप किस तरह का सहयोग चाहते हो जी? खिलाड़ियों से जी टाइम से अपना जो टाइम दे उसमें एंट्री करवाऊँ जी, और ग्राउंड में टाइम से आए और जल्दी हम 1 दिन में निपट जाएंगे खेल जी। हाँ जी सर, आपने देखा है कि हर एक खेल कमेटियाँ के अंदर या जो भी खेल कराती है बहुत सारी टीमें लेट आती है। क्या आपने भी कभी लेट टीम की एंट्री करी है यहाँ गगशिणा खेल कमेटी के अंदर? कोशिश यही रहती है हमारी। हमने पिछले साल भी 1 बजे का टाइम दिया था और कमेटी ने हमने बात करके बहुत सारी टीमें 1:30 बजे के लगभग पहुंची और उन्होंने जो प्रेशर बनाने शुरू किए, कोई रिश्तेदारी निकाल के, कोई भाईचारा निकाल के, कोई वो निकाल के, तो हमने कमेटी को इकट्ठा किया। तो थोड़ा सा हमारा रवैया, कई साथी हमारे बड़े टाइट रवैये के थे, फिर भी हमने खिलाड़ियों को मौका दिया। हमारे एक दिल में एक पोलाइटनेस आई, वो चाहे वो उसमें हमारा अनुशासन तो थोड़ा ढीला पड़ा, परंतु कि भाई प्लेयर बाहर से आ तो खेल ले जी। तो परंतु आइंदा भविष्य में हमारी प्रयत्न रहेगा कि जो टाइम हमने लिख दिया ना इस पे, हम अपने उन रिश्तेदार जितने हैं ना, जो भी खिलाड़ी हैं या भाईचारा है, हम अपने गांव के सारे साथियों को भी यही कहेंगे कि भाई अगर जो भी रिश्तेदार या भाईचारा या निकाल के कोई इस तरह के हमें प्रेशर बनाता है तो हम आगे वो प्रेशर भी नहीं मानेंगे कि बस आगे हम एक ही बात लाइन लिखेंगे। अगर जो 10 बजे का समय है तो 10 ही बजे तक ये टूर्नामेंट होगी और अमन अंधेरे में टूर्नामेंट नहीं करवाएंगे जी। ये हमारा, चाहे टूर्नामेंट चलो 4 दिन, वो खिलाड़ियों पर डिपेंड है कि खिलाड़ी जिस टाइम आएगा, मान ले 100 टीम होगी हमारे और ठीक समय हम देंगे उनको। ये नहीं कि भाई 5-5 रेड दी खेल करवा दिया, ना तो प्लेयर का पता लगता ना खिलाड़ी का पता लगता, कौन खेल रहा है, कितना खेल रहा है, कौन बेस्ट है, कौन इसमें स्टेमिना है, कुछ भी नहीं पता लगता। जैसे पहले खेल होते थे हमारे जय सिंह जी पुराने हमारे से भी सीनियर हैं, तो इनके ज़माने के हमारे टाइम में जो खेल होते थे 20-5-20 के होते थे, सारा दिन चलता था, पता लगता था लोगों को हाँ खेल खिलाड़ी हो रहा है। लास्ट तक भी हार जीत का रहता है। अब 2 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 4 मिनट का मैच थोड़ा है, ना खिलाड़ी का पता लगता ना स्टेमिना का पता लगता। दूसरा, हमने ये कह दिया खिलाड़ियों को इस बार जो टूर्नामेंट होगी उसमें खिलाड़ी किराए के लिए चिंता ना करें, पहले भी चिंता रहनी थी और आगे भी चिंता नहीं रहने देंगे। उसका किराए का हम बिल्कुल टैक्सी स्टैंड से मंगवाएंगे, इसका किराया क्या है जी, वो किराया हम उसको देंगे, इसे और तो कमी नहीं कुछ नहीं जी, नहीं जी। कि अभी टैक्सी स्टैंड वाला ये कहता है जी अब मैं तो 10 रुपये किलोमीटर 20 रुपये किलोमीटर लेता हूँ, उसके हिसाब से जितने किलोमीटर का बालक होगा उसी के हिसाब से हम उसको किराया देंगे। प्रधान जी, आप देख रहे हो कि एक हरियाणा में रीत लगी हुई है, हरियाणा के खिलाड़ी पंजाब खेलने जावे है, कहाँ कमी है हरियाणा के अंदर जी? उनका स्तर थोड़ा हमारे से ऊंचा है और हमारा नीचे थोड़ा नीचे है, तो ये अपने स्तर के हिसाब से उसको मेंटेन करने के लिए उसी हिसाब से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर वहाँ ना जाएं, हम भी उसी स्टैंडर्ड पे पहुँच जाएं जैसे पंजाब वाले डिसिप्लिन के हिसाब से उसको कवर कर रहे हैं जी। ये जो कि है पंजाब तक का जो सफ़र होता है जी, कब तक लगता है हरियाणा में भी उस तर्ज पर खेल होने शुरू हो जाएंगे जी? ये तो
प्लेयरों पर डिपेंड करता है जी, वो जैसा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उसी हिसाब से उसी टाइम शुरू हो जाएगा वो तो। जी सर, बहुत सारे खिलाड़ियों से हम जब बात करते हैं तो भाई हरियाणा और पंजाब की खेल कमेटियां में क्या फ़र्क है, वे बताते हैं कि ना वहाँ के अच्छा मान सम्मान करते हैं, अच्छा उनका जो कि रेफरी है वे अच्छा डिसीजन देते हैं, या फिर उनका जो कि और भी खेल के अंदर जो रूल है वो भी बहुत अच्छे हैं। हरियाणा की खेल कमेटियां में ऐसा क्या है जो कि उस तरीके से नहीं चल सकती जी? ऐसा है जी, पीछे कुछ रहा होगा, परंतु अभी 2-4 साल से हरियाणा में भी खिलाड़ियों का मान सम्मान बहुत हुआ है। ये नहीं कि पहले हमारे ज़माने में खेलते थे, कटोरी चम्मच बाल्टी बलियान पे खेल गए। अब 1-1.5 लाख रुपए यहाँ इनाम है, मोटरसाइकिल है, किराए हैं, एक खिलाड़ी पे कई हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो यहाँ मान सम्मान में कमी कहाँ रहेगी अब वो बात नहीं है कि ठीक है पंजाब में एनआरआई लोग हैं, वो एनआरआई लोग कहीं रुचि लेके अपने गांव में टूर्नामेंट करवाते हैं, उनका खुला पैसा हो जाता है, हमारे कमेटियों का पैसा हो जाता है, उसमें सोच के खर्च करना पड़ता है। और वहाँ अब पर्सनल अकेले का हो गया, वो कुछ भी लगा लो। तो हमारे थोड़े से, और फिर भी स्पॉन्सर वहाँ पर ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी स्पॉन्सर बढ़ने लग गया, वो कमी नहीं रहेगी। और आने वाले समय में जैसे पिछले साल बहुत इनाम भी बढ़े हैं, और हर टीम को छोटे छोटे खिलाड़ी को भी इनाम दिया जाता है। यहाँ हमारे जो भी दर्शक है, मान ले कोई भी आया है तो बढ़िया खेल जिसका लगा उसको 500, 1000 से 2000 से 10,000 से 50 क्या हज़ार रुपये रेट पर लगते हैं, और कसर क्या रहेगी जी। अब तो यहाँ भी तेरा सम्मान मिलता है, अब वो बात नहीं है। घी के डिब्बे बांटते हैं ये लोग यहाँ भी जी। अब उसमें थोड़ा सा ये है कि उनके जो क्लब हैं, हमारे यहाँ क्लब नहीं बंधे हुए, उनके वहाँ क्लब बंधे हुए हैं। उनके क्लबों के अंदर एक वो शर्त और कंडीशन तय हो जाती हैं शुरू में जब मैच होते हैं कि आपके 10 क्लब है, 10 क्लब टूर्नामेंट खेल लेंगे। 10-12 टीम जानी है, वही बढ़िया जो होती है उनके सेट करे वही जाकर मैच खेल लिया। हमारे यहाँ तो 100 टीम आती हैं। अब 100 टीम में 1-2 मिनट भी एक टीम ने दे तो कितना समय लगेगा हमारा। और उसके बाद हमने उन टीमों के खर्चे 100 टीमों को हमने 2,000 रुपये भी दिया, 2 लाख तो हमारा वो खर्च हो गया जी। धन्यवाद। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी अब आने वाले समय में पैसे की कोई खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी को कोई कमी नहीं है। जो स्टार्टर जो प्रशिक्षण लेने वाले जो छोटे खिलाड़ी हैं, जो उनको भी हम हमारी तरफ से विशेषकर यहाँ गगसिणे की धरती में उनको अब के कई गुना फ़ायदा देकर उनको प्रोत्साहित करके भेजेंगे। इनका खाली नहीं जाने देंगे किसी भी तरह से, पहले भी नहीं जाने दिया, इनका और बढ़ा कर देंगे। उनको किराए की चिंता नहीं रहेगी अब के। धन्यवाद। हाँ, सबको इसे अपने माध्यम से, इसे मीडिया के माध्यम से बता देना कि वहाँ पर आपको किराए की चिंता नहीं करनी। गाड़ी ले आया तो गाड़ी का ढंग से आपको किराया मिलेगा, पर ईमानदारी आप रहो और कमेटी को भी ईमानदारी से काम करने दो। बस। सर, नए खिलाड़ी जो उभर के कबड्डी में आ रहे हैं, उनके सत्र को ऊपर बढ़ाने के लिए गगसिणा खेल कमेटी क्या कदम उठा रही है? ऐसा है जी, पहले कमेटी ने सिर्फ 2 इनाम रखे थे, फर्स्ट और सेकंड, और हमने अब की बार 8 इनाम कर दिए, 4 क्वार्टर के भी इनाम कर दिए, जिसमें 11-11 हज़ार रुपये हैं कि वे भी टीम उभर का है। और वे नई लड़के की टीम होती हैं, वे क्यों स्टार तो 2 या 4 हो जाए, वे आपस में कट के चली जाएं। जोन सी वे टीम है, फिर भी हमने इनाम ज़्यादा से ज़्यादा सत्र पर बढ़ाने के लिए, उनको देने के लिए। और जो भी हमारी कमेटी में के यहाँ मैच होते हैं, जो नया लड़का उभर के आता है तो यहाँ है ना स्पेशल इनाम दिया जाता है गांव की तरफ से। कोई 2100 रुपये देता है, कोई 1100 दे देता है। तो यही प्रोत्साहन है वैसे तो उनके लिए, और तो इस बार सोच भी रहे भाई, जिस तरह जो पहले राउंड मार गए ना, तो भी मतलब जो बेस्ट कैचर बनेगा, या मान लो जो बढ़िया कैच मार गया या बढ़िया रेड कर गया भाई, उन तभी अलग तो कुछ प्रोत्साहन राशि देने का करेंगे कोशिश, मतलब चल रही है मतलब इस बारे में कमेटी में। मतलब नए खिलाड़ी, हाँ भाई, मतलब हौसला बढ़ेगा उनका। कहीं वो आप वाली बात है भाई, मतलब वो पहले राउंड मार के बाहर हो गए बेचारे, फिर उन्हें आगे सोचा है भाई खेलना है ना खेलना है, तो जब उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी पहले से प्लानिंग हो रही थी भाई, मतलब जो पहले राउंड मार के उनका अलग तो कुछ करें भाई, जिससे मतलब वो जो बढ़िया बालक है कम तक हौसला बढ़ेगा, उन्हें देख कर दूसरे का भी बढ़ेगा। और बाकी किराया तो देने लग रहे, खाने का यहाँ सारा सिस्टम बढ़िया दादा की दया है, देसी नेचुरल खाने को मिलेगा, चूरमा दूध। और इस तरह मतलब जितनी भी कोशिश है कमेटी की गाँव के सहयोग से, मतलब सरपंच साहब भी कर रहे हैं, उसमें जो बाहर के और भी हैं, कमेटी का भी रोल है, जो भी है मतलब सारा तरीका ये है भाई किस तरह कबड्डी को मतलब ऊपर उठावा जितना भी हो सके। ग्राउंड आपने देख ही लिया, इसलिए ग्राउंड आपने हरियाणा पंजाब के मिलने का नहीं, तो यही सोच रहे
भाई मतलब जिस तरह भाई हम DFO साहब से मिले थे इस बारे में भाई कोई स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के या मतलब जिस तरह नेशनल लेवल के भाई हमारे तक कोई गेम दो यहाँ, ताकि जिस तरह का मतलब दिखा है भाई हाँ ठीक है हमने तो अपना ग्राउंड बना ले, लेकिन उन्हें थोड़ा सरकार ने सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर देखो सरकार के बगैर तो कुछ होता नहीं। और जो मनीष मानपुरे ने पहली मोटरसाइकिल जीती थी हमारे ग्राउंड में जीती थी, जो पहली उसकी बैच थी 2 साल पहले, और अब तो पता नहीं कितनी जीत ली होगी। हमारा वैसे तो पड़ोस में यही 20 किलोमीटर से ही है, लेकिन एक उस गांव में इतने खिलाड़ी नहीं है, अकेला ही खिलाड़ी उभर के निकले है, लेकिन पहली मोटरसाइकिल हमारे ग्राउंड में जीती थी। ऐसे हमारे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी उभर के जा चुके हैं यहाँ से। ऐसा है जी, दादा कालीपीर की मेहरबानी था, हमारे ग्राउंड में आज तक किसी भी प्लेयर को मेजर चोट नहीं लगी। हल्की फुल्की की बात हो, ये सिर्फ दादा कालीपीर की मेहरबानी है। आराम से कहा है अगर भाई दादा यू आशीर्वाद बनाए रखा प्लेयर पे बस। हाँ वैसे मेजर नहीं लगी, हल्की फुल्की तो चलती है, देखे तो खेल का मैच चल है, लेकिन मेजर चोट नहीं लगी आज तक हमारे ग्राउंड में किसी का। तो सर जो कि अपना खेल कमेटी खेल करवाती है, इसमें टाई किस प्रकार से की जाती है? ऐसा है जी, हमारे यहाँ सेकंड राउंड से टाई डाल देते हैं, और उसमें ये भी नहीं रहने भाई ये ना मान ले अड़वी टीम के लिए मैच करा दिया, टाई में किसी का निकलो, सेकंड राउंड से टाई डालने शुरू कर देते हैं। सेकंड राउंड अब की बार कुछ नया देखने को मिलेगा टाई के अंदर जी? टीम में सहयोग करेंगे, टीम में सहयोग करेंगे तो पहले राउंड से डाल देंगे जी। अगर टीम ठीक टाइम पे आ जो समय पे नहीं आओगे तो फिर क्या कर सकते उसमें। ऐसा है जी, अगर टीम में सहयोग करेंगे, प्लेयर सहयोग करेंगे तो हम पहले राउंड से डाल देंगे। सर जब खेल आयोजित करवा जाता है तो ऑफिशियल की जरूरत पड़ती है, तो गगशिणा खेल कमेटी किस प्रकार से इसको मैनेज करती है? ऐसा है जी, हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड ही ऑफिशियल होते हैं, या जिसने क्वालिफाइड किया हो, सर्टिफिकेट उसके पास हो, लगभग उन्हीं खिलाड़ियों को हम बुलाते हैं, पुराने हो या कोचिज हैं उन्हीं को हम बुलाते हैं। और जैसे हमने पीछे भी बलवान सिंह दैया को हमने ग्राउंड का इंचार्ज सारे का उन्हीं को बनाया था, जो कि दिल्ली दबंग के कोच भी है और सीनियर कोचों में से एक हैं। किसी भी प्रकार की अगर जो आती है, मैं खुद भी क्वालिफाइड रेफरियों में से एक हूँ। हरियाणा का जो क्वालिफाइड रेफरी हैं वो 5-7 ही हैं, उनमें से हम एक हैं। और अपने एरिया का या तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहा है, या तो उसको हम ऑफिशियल के लिए लेते हैं, और ऑफिशियल के लिए भी ना तो हम कोई ग्रुपिज्म के लिए लेते, ना हम किसी जाति को देख के लेते, ना हम किसी धर्म को देख लेते। हम वेल क्वालिफाइड ऑफिशियल को ही अपनी टूर्नामेंट में बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। हमने कभी ये नहीं मानना कि इसमें उसको बुलाना है या उसको बुलाना है। कहीं गैंग बना लेते हैं ना ऑफिशियल, वो भी नहीं है हमारे यहाँ। हम सब गैंग को तोड़ के फिर चुनिंदा को बुलाते हैं। सर आपका जो कि गगशिणा खेल कमेटी उसमें क्या पद है, और एक बार अपना नाम और बता देंगे? मेरा नाम जगवीर संधू है जी, और खेल कमेटी के अंदर मेरा मुख्य कैशियर का पद है जी। खेल कमेटी इतने दिन से आयोजन करवा रही है जी, इतना हौसला इतनी जान कहाँ से लेके आती है जी? सर ऐसा है, पूरे गांव का सहयोग है जी, और मेरी खेल कमेटी भी आगे एक से बड़ी करेगा, आगे ज़्यादा मतलब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए रूप में काम करती है, और पूरे गांव का सरपंच साहब का बहुत सहयोग रहता है हमारे जी। खेल कमेटी अब की साल भी आयोजन करवाने जा रही है लॉकडाउन खुलने के बाद। कुछ नए रूल या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा खेल कमेटी के अंदर? बिल्कुल मिलेगा जी, जी। खिलाड़ियों को देखने के लिए मिलेगा, दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा, हर चीज़ गांव हर बार जी। ये लगभग 24 साल हो गए खेल कराते हुए मेरे गाँव ने। हर साल कोई ना कोई नई चीज़ जी उभर के सामने आती है जी, जो दर्शकों के प्रति वो भी और खिलाड़ियों के प्रति भी जी। और आने वाले जो भी गांव में मेहमान आते हैं उनका पूरा गांव अच्छी तरह से बिल्कुल ईमानदारी सिस्टम उनका ऐसा स्वागत करता है कि जो भी मेहमान जाता है ये कहता है भाई हमने गगशिणा गांव में जो चीज़ देखी सबसे बेस्ट देखी जी। धन्यवाद जी। सर आपका धन्यवाद, हमारे गांव में आने के लिए चैनल के धन्यवाद करता हूं मैं, और पूरे गांव की तरफ से आपको धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गगशिणा गांव की खेल कमेटी, जो कि पूरे हरियाणा में और पंजाब में मशहूर है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं आप सभी को मैं बता दूं, गगशिणा गांव की खेल कमेटी खेल खिलाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बस चाहिए इतना है कि खिलाड़ी भी इनका साथ दे और इस खेल को, जो कि सर्कल कबड्डी खेल है, इसको ऊंचाइयों पर लेके जाए। धन्यवाद। जितने भी दर्शक हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर दियो।